जैसे स्ना राधे राधे, वेलकम माय डियर स्टूडेंट। देखो आज अपने डिस्कशन करेंगे एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16। देखो क्वेश्चन नंबर 15 ने लिखा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द n टर्म्स ऑफ द टू AP 63, 65, 67 एंड 3, 10, 17 आर इक्वल। देखो n की कौन सी वैल्यू, नंबर ऑफ टर्म्स या पदों की संख्या कौन सी वैल्यू ले जब ये नंबर आगे कंटिन्यू। देखो यहाँ 2 स्टेप बढ़ रहा है और यहाँ 7 स्टेप, मतलब हर बार 5 कदम क्या हो रहा है इसमें, ये आगे बढ़ रहा है। और एक कंडीशन ऐसी आएगी जब ये दोनों नंबर क्या होगा, एक नंबर ऐसा होगा वहाँ दोनों ये इक्वल हो जाएंगे। तो हमें वो क्या नंबर फाइंड करना है, हमें वो बताना है कि कौन सी टर्म है यहाँ, कौन सी ये जो सीरीज है जो कंटिन्यू आगे, कौन सी नंबर ऑफ टर्म, कौन सी पदों की संख्या में ये दोनों नंबर है। एक नंबर ऐसा आएगा जब वहाँ ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। लिखा है n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के nवें पद बराबर होंगे। तो हमें वो नंबर ऑफ टर्म अपने को फाइंड करना है। तो देखो यहाँ हमारे पास 2 सीरीज दे रखी है। देखो कौन कौन सी, एक तो लिखा है 63, 65 और 67। दूसरी हमारे पास सीरीज दे रखी है 3, 10 और 17 दे रखा है अपने को। तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है इसमें n नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या। क्या फाइंड करना है हमें, n नंबर ऑफ टर्म्स। देखो a यहाँ हमारे पास कितना हो जाएगा 63, d कितना हो जाएगा 65 माइनस में 63 कितना हुआ 2। a हमारे पास यहाँ इसको हमने a1 दे दिया, कितना हुआ 3। d कितना हो जाएगा, देखो d1 10 माइनस में 3 कितना हुआ 7। अब देखो दोनों का an इक्वल है तो हमें क्या करना है, दोनों का इक्वल रखना है। देखो a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d इक्वल टू में a1 प्लस n मल्टीप्लाई 1 इंटू मल्टीप्लाई d1। देखो यहाँ a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d है, यहाँ a1 हो गया, इधर यहाँ क्या हो जाएगा d1। n दोनों में सेम है, हमें उस n की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो a कितना हो जाएगा 63 प्लस में n माइनस 1 मल्टीप्लाई d कितना है यहाँ 2। अब देखो a1 कितना है 3 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई 7, तो कितना हो जाएगा 63 प्लस 2n माइनस में 2, यहाँ कितना हो जाएगा 7n माइनस 7। 63 में से 2 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 61 प्लस में 2n। यहाँ देखो कितना हो जाएगा 7n माइनस में 4। अब देखो ये 2n उधर जाएगा तो 7n माइनस 2n, यहाँ माइनस 4 इधर आएगा तो 61 प्लस 4। तो यहाँ हमारे पास कितना हुआ 65, यहाँ कितना हो गया देखो 7 माइनस में 2 5n, 5n इक्वल टू है 65, n इक्वल टू कितना हो जाएगा 65 अपॉन में 5 कितना हुआ 13। जब ये सीरीज 13 टर्म्स होगी, यहाँ 13 टर्म्स होगी तो वो नंबर एक ऐसा होगा जहाँ ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो हमें क्या फाइंड करना था, हमें n की वैल्यू फाइंड करनी थी। हमारे पास यहाँ a और d दोनों में गिवन था, हमें ये दे रखा था कि इस दोनों में an क्या है इक्वल, वो हमें इक्वल हो जाएगा। और n यहाँ क्या है, n की वैल्यू जो अपने को फाइंड करनी थी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या लिखा है, डिटरमाइन द AP whose third term is 16 and the 7th term exceeds the 5th term by 12। वहाँ AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद, थर्ड टर्म कितना है 16 और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। ऐसा क्वेश्चन अपने पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। यहाँ लिखा है 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक, तो a7 इक्वल टू में a5 प्लस में 12 कि अगर a5 में अपने 12 ऐड करें तो वो कौन सी टर्म हो जाएगी 7 टर्म। तो हमारे पास यहाँ देखो 2 इक्वेशन बनेगी और उन दोनों को माइनस करके हमें क्या करना है, a और d की पहले वैल्यू फाइंड करनी है और फिर हमें क्या बताना है, वो AP बतानी है। इसका मतलब a d a प्लस में d, हमें वहाँ पूरी AP बनानी है। देखो यहाँ लिखा हमारे पास a3 कितना दे रखा हमें, सॉल्यूशन नंबर 16, सॉल्यूशन नंबर 16। a3 हमारे पास कितना है 16, तो a प्लस में 2d कितना हो गया अपने पास 16, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड लिखा 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, द 7th टर्म एक्सीड द 5th टर्म बाय 12। a5 में 12 ऐड करें तो कौन सी टर्म हो जाएगी a7, तो a7 इक्वल टू में a5 प्लस 12।
A7 कितना होता है, A प्लस में 6D, यहाँ कितना हो जाएगा, A प्लस में 4D प्लस 12। अब देखो यहाँ A प्लस में 16, सारे टर्म को यहाँ ले आओ, A प्लस 6D माइनस A माइनस 4D माइनस में 12 इक्वल टू कितना हुआ, 0। अब देखो A से A कट हो गया इधर, 6 माइनस में 4 2D माइनस में 12 इक्वल टू 0। 2D इक्वल टू में कितना हो जाएगा 12, तो D की वैल्यू कितना आ गया 12 अपॉन में 2 6। देखो यहाँ D की वैल्यू आ गई, तो अपने पास इक्वेशन सेकंड की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, ये तो और ही आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो गया। देखो कैसे कि हमने क्या रखा कि फिफ्थ टर्म में प्लस में 12 किया, कौन सी टर्म आ गई हमारे पास 7 टर्म, इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास कौन सी वैल्यू आ गई D। अब ये D की वैल्यू कौन सी इक्वेशन रखेंगे, हमारे पास एक ही इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, तो वैल्यू D पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो देखो वैल्यू D पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो देखो यहाँ कितना लिखा है, A प्लस में 2D इक्वल टू में 16, तो A प्लस में 2 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू में कितना हुआ 16। A प्लस में 12 इक्वल टू कितना हो जाएगा 16, तो यहाँ A हमारे पास कितना हुआ 16 माइनस 12, कितने आ गई हमारे पास A की वैल्यू 4, D की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 6। हमें क्या बनाना है AP, अब अपने इजीली बना सकते हैं AP। देखो कैसे, यहाँ हमारे पास फर्स्ट टर्म दे रखी है, कितना है फर्स्ट टर्म, देखो 4, फर्स्ट टर्म हमारे पास कितना है 4। देखो फर्स्ट टर्म होता है, देखो जब भी ये सीरीज लिखी जाती है कैसी होती है, A प्लस में D, A प्लस में 2D, A प्लस में 3D, और ये डैश डैश ये AP चलती रहती है। यहाँ हमारे पास ये कितना है 4, सेकेंड कितना हो जाएगा 4 प्लस 6, 4 प्लस में 2 मल्टीप्लाई 6, 4 प्लस में 3 मल्टीप्लाई 6, तो यहाँ कितना हुआ 4, 10, 6 2 12। पहले बोर्ड मार्क्स क्या बोलता है, मल्टीप्लाई सॉल्व करना, फिर प्लस 6 2 12 प्लस 4 16, 6 3 18 प्लस 4 22। तो हमें क्या बनानी थी यहाँ AP, तो हमारे पास AP कितना हो गया 4, 10, 16, 22। अब ये कंटिन्यूसली आगे चलती रही है। क्वेश्चन लिखा वहाँ AP याद कीजिए, डिटरमाइन द AP हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड द सेवन टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12। हमें दे रखा है वहाँ AP याद कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पाँचवें पद से 12 अधिक है। तो जब अपने इसको सॉल्व करेंगे, देखो सॉल्व करने से हमें क्या चाहिए, मेन टारगेट D और A की वैल्यू। जब A और D की वैल्यू आ जाए तो चाहे हमें AP सो बनानी हो, चाहे हमें दे रखा हो 30 टर्म 50 टर्म 70, कोई भी टर्म्स अपने को दे रखा है, उसके लिए हमें क्या चाहिए A और D की वैल्यू। तो हमारा टारगेट क्या होगा कि हमें पहले D और A की वैल्यू आ जाए, और जो वैल्यू अपने पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ AP आ जाएगी। देखो AP के लिए क्या होता है A प्लस में D, A प्लस में 2D, A प्लस 3D, ये कंटिन्यूसली टर्म चलती रहेंगी AP के लिए। तो 4 प्लस 6, 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 6, 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई 6 सॉल्व करेंगे, ये अपना आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।